अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक जी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन लेवल्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन लेवल्स, ये है आपका पेज नंबर 35। और पेज नंबर 35 के ऊपर किताब में चले जाएं तो उसमें आपको इस तरह की कुछ टेबल बने हुए नज़र आएंगे। आपको ये वाला जो टेबल है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये टेबल आपको नज़र आएगा वहाँ पर। अच्छा जी, लेकिन पहला काम मैं ये करूँगा कि आपको बताऊँगा कि भाई आपने जो जो भी कोई फाइल बनाते हैं एक्सेल में, उसको सेव कैसे करना है। क्योंकि होता है इस तरह कि जब आप कोई काम करते हैं तो आप चाहते हैं कि वो काम अगले दिन भी आगे करें। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आपने काम किया है और आपने बंद किया तो काम लूज़ हो गया। तो आपने अपनी फ़ाइल को जो है कैसे सेव करना है, आपने फ़ाइल के अंदर आना है, यानी ऊपर जो फाइल का टैब उस पर आना है, उस पर सेव एज़ के अंदर जाना है। अच्छा, कुछ बच्चों का ऐसे होगा कि यहाँ पे गोल सा बटन होगा, फाइल की जगह गोल सा बटन होगा। तो मेरा गोल सा बटन नहीं है, एक्सेल के मुख्तलिफ वर्जन होते हैं, ठीक है। तो मेरे वर्जन में जो है टैब है फाइल का, और सेव एज़ के ऊपर क्लिक करेंगे आप। सेव एज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने वो जगह बतानी है अपने कंप्यूटर हार्ड डिस्क के अंदर कि जहाँ पे आपने स्टोर करनी है। मैं तो यहाँ पर देखें, ये डेस्कटॉप लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे न्यू फोल्डर का जो आइकन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इसके लिए मैंने नाम दूंगा, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक्सेल के नाम से मैंने नाम दे दिया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्लिक करके सेव करना है और सेव कर दिया। तो ये मेरी फ़ाइल जो है वो सेव हो गई है। तो मैंने जब भी कोई भी नेक्स्ट डे आना है, कल आना है, परसों आना है, तो मैं ये एक्सेल का जो फोल्डर मैंने बनाया इसके अंदर मेरी ये फ़ाइल पड़ी हुई है, इसको मैं डायरेक्ट ओपन कर लूँगा। ओके जी, लेक्चर की तरफ आते हैं। ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, ठीक है जी। तो हमने डेटा को ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कि डेटा को सही तरतीब में रखना, सही ऑर्डर में रखना, ताकि आपको डेटा को रीड करने में आसानी हो, ठीक है जी। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को ऐसी तरतीब में रखना कि जिस तरतीब को आप देख के समझ सकें कि यह है क्या चीज़, ठीक है। तो प्रॉपर तरतीब में हम डेटा को रखेंगे। तो आपके सामने ये मैंने टेबल बनाया है, और ये टेबल जो है ये आपके पेज नंबर आपको नज़र आएगा, पेज नंबर 35 में फिगर 3.23 है ये। तो मैंने वहाँ से लिए एग्जैक्ट सारी चीज़ें कॉपी नहीं की है, लेकिन बस वैसे ही टेबल मैंने बनाया है। आप भी उस तरह उसको देख के आप भी जो है एक्सेल में ये टेबल बना लें। टेबल बनाने के बाद आपने एक काम ये करना है कि डेटा को ऑर्गेनाइज करने का पहला तरीका तो ये कि आपने इसको सॉर्ट करना है। तो कल हमने सॉर्टिंग सीखी थी, तो आज जो है हम क्या करेंगे, सॉर्टिंग के ज़रिए जो है इस पूरे तमाम के तमाम जो रोज़ हैं उनको हम सॉर्ट करेंगे। किसके लिहाज से? डिपार्टमेंट नंबर के लिहाज से। तो जो भी डिपार्टमेंट है जिसका जो कब मतलब अभी देखें ना कि इसके अंदर डिपार्टमेंट नंबर क्या है, डिपार्टमेंट नंबर 10, डिपार्टमेंट नंबर 20, डिपार्टमेंट नंबर 30, ये डिपार्टमेंट्स के नंबर हैं। तो सबसे छोटा डिपार्टमेंट होगा वो उसको सबसे ऊपर आना चाहिए, यानी कि डिपार्टमेंट अभी तो डिपार्टमेंट 30 आ रहा है, तो डिपार्टमेंट 30 को ऊपर नहीं आना चाहिए, बल्कि सबसे छोटा जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट 10 है। यानी छोटी वैल्यू क्या है, नंबर के लिहाज से भी देखें तो 10 है। तो हम जब इसको सॉर्ट करेंगे तो 10 जो है वो सबसे ऊपर आ जाएगा, यानी 10 वाली जितनी भी वैल्यूज है सबसे ऊपर आ जाएंगी, फिर 20 वाली, फिर 30 वाली। अच्छा, अब ये डिपार्टमेंट क्या होते हैं, देखें जितने भी आपके इदारे होते हैं, सर नादरा हो गया, FBR हो गया, फेडरल बोर्ड हो गया, जितने भी कंपनीज़ होती हैं ना या इदारे होते हैं, उनके अंदर जो है वो डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। और उनके पास उनके अंदर किस तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट होता है जो क्या करता है, जो आपकी जो है वो सैलरी, जो लोग वहाँ काम करते हैं उनकी तनख्वाह को वो जो है वो क्या करता है, उनकी तनख्वाह बनाता है वो, ठीक है, उनकी सैलरी बनाता है वो। एक डिपार्टमेंट होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसका काम क्या होता है कि जो एक पूरी कंपनी है उसके अंदर जितने भी मामलात होते हैं, जितने भी काम होते हैं उनको मैनेज करना, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मैनेज करना, ठीक है। फिर एक आईटी का डिपार्टमेंट होता है। आईटी का डिपार्टमेंट क्या होता है कि जो कंपनी होती है या जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर जितने भी कंप्यूटर ख़राब होते हैं या कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड मसले होते हैं तो वो सॉल्व करते हैं। इस तरह हमारे स्कूल है, हमारे स्कूल के अंदर भी कई डिपार्टमेंट्स हैं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का एक डिपार्टमेंट है जो कि बच्चों की फ़ीसें लेता है, बच्चों को एडमिशन देता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट हो गया। एक टीचर्स का डिपार्टमेंट होता है जो कि टीचर्स जिसमें बैठे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। एक डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट का है हमारा, जो आप लोगों को पिक एंड ड्रॉप करता है। तो इस तरह ये डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें मुख्तलिफ लोग होते हैं। एनीवेज, तो हमने इसको पहले क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो सबसे छोटा डिपार्टमेंट पहले आना चाहिए। तो सबसे पहला डिपार्टमेंट जो है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इसको सॉर्ट करेंगे। तो सॉर्ट करने के लिए आप कहीं पे भी क्लिक कर दीजिएगा अपनी मर्जी की जगह पे। तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, और आपने क्या करना है, होम के ऊपर आना है। होम के ऊपर आने के बाद एडिटिंग का जो ग्रुप है, एडिटिंग वाला ग्रुप, यहाँ पे ये जो छोटा सा एरो बना हुआ है इस पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर जो है कस्टम सॉर्ट के अंदर आए।
कस्टम सॉर्ट के अंदर जब आप आएंगे तो जो पहला आपको सामने जो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसके अंदर जो है मैं ये जो नीचे वाला है इसको मैं डिलीट करता हूँ, आपका डेफिनेटली नीचे वाला नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, ये पहला वाला जो है इधर जो फर्स्ट जो रो लिखी हुई है इधर जो है आपने कर देना है डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट कर देना है। और डिपार्टमेंट को फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट हमने क्या करना है, ऑर्डर करना है। ये सबसे छोटा डिपार्टमेंट क्या होगा, सबसे ऊपर आएगा। ये चीज़ मैंने कल बता चुका हूँ, इसलिए मैं तेज़ी से कर रहा हूँ। ओके, जब मैंने ओके कर दिया तो डिपार्टमेंट 10 देखे सबसे पहले आ गया, डिपार्टमेंट 10 ये जितने भी डिपार्टमेंट 10 है सबसे पहले आ गया, 20 पे 30 आप देख सकते हैं ये सारे, ठीक है, आप देख सकते हैं 30 सबसे कम आखिर में है। तो शानीला जी जमील जो है वो डिपार्टमेंट 10 में काम करती है, ज़ैनब भी डिपार्टमेंट 10 में काम करती है और आसिफ जो है डिपार्टमेंट 30 में काम करता है। तो अब हमने क्या करना है, डाटा को तो हमने थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज़ कर लिया, अब हम इसको और ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें और ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जो आपकी पेज नंबर 35 के ऊपर ये टॉपिक है, तो आपने क्या करना, होम के ऊपर आना, और होम के ऊपर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है आपकी सॉर्ट एंड फिल्टरिंग के अंदर जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ नहीं, ये जो ऑप्शन होगी ना आपको मिलेगी, आपको डाटा के अंदर मिलेगी। ओके, डाटा के अंदर आएंगे तो डाटा का टैब है, इसके ऊपर आप आ जाएं। तो डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास यहाँ पे जो आउटलाइन का ग्रुप है, आउटलाइन का ग्रुप है ये वाला, इसमें सब टोटल के ऊपर आपने क्लिक करना है। सब टोटल के ऊपर आपने क्लिक किया तो सब टोटल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने क्या देखना है, आपने यहाँ पे क्या चेंजेस करनी है, आपने ये करना है कि आपने डिपार्टमेंट के लिहाज से जो है इनको क्या करना है, इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हम चाहते हैं ये हैं कि जो डिपार्टमेंट 10 वाले हैं ना उनकी सैलरी का टोटल हमें मिले, डिपार्टमेंट 20 का सैलरी का टोटल हमें मिले, डिपार्टमेंट 30 का सैलरी का टोटल हमें मिले। यानी कि हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट 10 में जितने भी लोग हैं ना उनकी जितनी भी सैलरी सबको ऐड करके मुझे बता दो एक जगह पे, डिपार्टमेंट 20 में जितने भी लोग हैं उन सब की सैलरीज़ को ऐड करके मुझे बता दो एक जगह पे, और डिपार्टमेंट 30 में जितने भी लोग रहते हैं उन सब की सैलरीज़ को ऐड करें और मुझे बता दो। ठीक है, तो आपने जो है बताना है कि मुझे सम करना है, क्या करना है, सम करना है। किसको सम करना है, मैंने सैलरी को सम करना है। तो हमें क्या करना है, हर डिपार्टमेंट के, मैं डिपार्टमेंट यहाँ सेलेक्ट करूँगा तो हम कहेंगे हर डिपार्टमेंट के जो सैलरी है, हर डिपार्टमेंट की जो सैलरी है उसको क्या कर दो, सम कर दो, और ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि अब क्या किया उसने, कितना खूबसूरत कर दिया उसने ये जो डिपार्टमेंट 10 है आपका उस सब की जो सैलरी है उनको ऐड करके यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया। और यहाँ 10 टोटल का मतलब क्या, डिपार्टमेंट 10 का टोटल सैलरी। इसी तरह जो डिपार्टमेंट 20 में जो लोग हैं उनकी जो सैलरीज है यानी 52,000, 40,000, 12,000 उनको ऐड करके उसने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह डिपार्टमेंट 30 में जितने भी लोग हैं, ठीक है, ये जितने भी लोग हैं इनकी जितनी भी ये सैलरी है उन सबको उसने ऐड करके यहाँ पे इनका टोटल बता दिया। और आखिर में ग्रैंड टोटल बता दिया। ग्रैंड टोटल क्या है, तमाम डिपार्टमेंट्स की सैलरीज का टोटल, यानी ये टोटल नहीं है, ये वाला जो आया आपके पास, इसको ऐड किया उसने, इसको ऐड किया उसने और इसको ऐड किया, तो इन तीनों को जब ऐड किया तो आपके पास क्या आया, ग्रैंड टोटल आ गया। तो इस तरह आप डेटा को क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। टाइम को थोड़ा चेक करते हैं जी, थोड़ा सा टाइम रहता है, दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है जी, तो मैं जल्दी से इसको अंडू करता हूँ। हमने क्या करना है, हमने डिपार्टमेंट वाइज जो है टोटल सैलरी कैलकुलेट करें। तो हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट 10 के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो सैलरी ऐड होकर सेपरेट हम लिख लें कहीं जगह पे। इस तरह 20 की जितनी भी सैलरी है सेपरेट हम लिख लें, 30 की जितनी सैलरी है सेपरेट हम लिख लें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमने सॉर्ट किया, सॉर्ट करने के बाद आपने ये करना होगा, यानी सॉर्ट करना ज़रूरी है, ये चीज़ याद रखें। हम क्या करेंगे, डेटा के अंदर जाएंगे, यानी पहले क्या करेंगे, कहीं पर भी क्लिक कर देंगे इस टेबल के अंदर और फिर डेटा के अंदर जाएंगे। डेटा के अंदर जाने के बाद आप सब टोटल के अंदर जाएंगे। सब टोटल के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि डिपार्टमेंट्स के लिहाज से हमने क्या करना है, सैलरीज को क्या करना है, सम करना है। ओके प्रेस करेंगे तो ये देखिए डिपार्टमेंट 10 की ये टोटल सैलरी हो गई है, डिपार्टमेंट 20 की तमाम एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो गई है और डिपार्टमेंट 30 की तमाम एम्प्लॉयज़ की सैलरी होगी। और यहाँ पे ग्रैंड टोटल का मतलब क्या है कि तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स की जो टोटल सैलरी है, इस तरह ये हो गई, ठीक है, ये हो गई और ये हो गई, इन तीनों को उसने क्या किया, हमने ऐड किया और हमारे पास क्या आया, ग्रैंड टोटल आया। तो ये आपके पास क्या हो गया, ऑर्गेनाइजिंग डेटा का ये टॉपिक आपका ये कवर हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फिल्टरिंग से रिलेटेड। तो फिल्टरिंग का क्या मतलब होता है, फिल्टरिंग का मतलब जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा और इसी में भी, और उस वीडियो में फिर हम लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी।